हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका और आपका स्वागत है एक नए व्लॉग में, जो कि है आज 28 अप्रैल को। पैर की मेरी हालत कुछ ऐसी है, आज सूजन कुछ कम है और शायद कल प्लास्टर हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर थोड़ा सा काला है बेटा। डॉक्टर ने बोला था कि सूजन कम होगी तो ही प्लास्टर होगा। तो मैं 2 दिन से बिल्कुल उठी ही नहीं हूँ, सिर्फ वॉशरूम वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ। कल थोड़ा बहुत चलना पड़ा था आशी की वजह से, और तो सूजन आज कुछ कम है। मे बी कल प्लास्टर हो जाए तो मुझे थोड़ा सा आराम हो जाएगा, ये लगेगा चलो अब पैर सेटल हो रहा है। आप देख रहे होंगे मैं कार में बैठी हुई हूँ, ये बगल में है आशी, नाइट सूट में ही आ गई है। आशी की तबीयत कल काफ़ी ख़राब हो गई थी। कल दोपहर के बाद इसको घबराहट और सांस नहीं ले पा रही थी, वॉमिटिंग फील हो रही थी, बुखार बहुत तेज़ था और हस्बैंड की इलेक्शन ड्यूटी में ट्रेनिंग थी और 12 से 6 वो नहीं थे। मेरी तो हालत खराब, बुखार हो गया था। स्कूल में बस बैठे हुए थे, अलग से पूरी बॉडी पे बहुत बॉडी पेन होने लगा था। तो फिर ये अचानक से आई। सुबह 10 बजे ही डॉक्टर को दिखा दिया इमीडिएटली कि हस्बैंड को निकलना था गोंडा। जब वो ट्रेनिंग में गए इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं तो एकदम घबरा गई, कल रोने भी लगी, बहुत परेशान हो गई कि क्या ये पैर में ऐसी दिक्कत, क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब हस्बैंड दोबारा आए तो फिर वो दोबारा से डॉक्टर के पास लेके गए। सर ने कुछ दवाइयाँ चेंज की, बदली। रात को सोई, 2:30 बजे फिर से इसको फीवर हुआ बहुत तेज़। पापा जा रहे हैं बेटा काम से। फिर 2:30 बजे इसको दवा दी, दोबारा जब उठी तो हल्का फीवर था, तो ये ठीक थी। और हस्बैंड ने आज छुट्टी ले ली थी क्योंकि पॉसिबल नहीं था कि आशी की भी तबीयत ख़राब है, वो घर पे है और मैं कर पाऊँ अपने पैर की वजह से। रोज़ स्कूल चली गई थी, उसका टिफ़िन सर ने बनाया, मतलब हस्बैंड ने बनाया, सब्ज़ी पराठा अपने हाथों से आज। और हमको लगा तो तुम बनाए क्योंकि तुम्हारे हाथ का ही लगा, मेरे हाथ का टेस्ट था। हाँ, पापा ने बनाया था। तो फिर उसके बाद से हम लोग जैसे ही खा के बैठे, इनके पास फ़ोन आता है हस्बैंड के पास गोंडा से कि जो इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है, क्योंकि हस्बैंड के 3 और 4 को इलेक्शन ड्यूटी है, तो उन्होंने एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन दी है मेरी वजह से, क्योंकि मुझे तो है बेड रेस्ट, डॉक्टर ने बताया। और 3 या 4 को, 3 और 4 दोनों दिन ये रहेंगे नहीं, और दोनों रोज़ आशी के साथ अकेले रहना इस पैर के साथ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो हस्बैंड ने दी थी एप्लीकेशन, उसके ही वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो वही हम लोग गोंडा हैं, हस्बैंड गए हुए हैं पता करने क्या प्रोसेस है वेरिफिकेशन का। बताना पड़ता है ना कि हाँ सच में है। ऐसी भी आती है कि सही चीज़ों को साबित करना पड़ता है। और जैसे ही फ़ोन आया इनके पास, आई थिंक 11:15 बज रहा था, और इनको बताया गया कि आपको 2 बजे आना है गोंडा। और गोंडा हमारे कोई पास नहीं है, 40 किलोमीटर है घर से। तो बस जल्दी से आशी को जैसे थी, इसको खुद ही फीवर है, नाइट ड्रेस में उसके बाल उसके बाल बनाए, रोज़ को जल्दी से स्कूल से लेके आए क्योंकि इसका 1:10 पे छुट्टी होती है। इसका कुछ कंपटीशन चल रहा था। मैं किसी तरह से रेडी हुई, ये आ गए, अभी हम लोग जा रहे हैं और बस मेडिकल होगा हमारा, मतलब मेरा वेरिफिकेशन होगा, फिर हम लोग वापस जाएंगे। गनीमत है कि मौसम थोड़ा ठीक है, मतलब धूप है, थोड़ी सी कम धूप है। तो बस यहाँ पर जैसे फ्री होते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो हस्बैंड गए हुए हैं, बस जब मेरा नंबर आएगा। हंसी भी आ रही थी कि कि मरीज को बोला जा रहा है उसको लेकर के आओ, लेकिन चलो कोई नहीं, इतना तो है ही कि अपना कार में पैर फैला के आ गई। थोड़ी तकलीफ़ होती है नो डाउट, एक पोजीशन में कार इतनी छोटी होती है, ऊपर से आशी की तबीयत ख़राब है तो आशी का सुलाना ज़्यादा ज़रूरी था। उसको गोदी में सुला के एक पैर पे आई, तो एक पैर की बैंड बज रही है बेसिकली अभी। तो बस अभी देखते हैं क्या प्रोसेस है यहाँ पे, और इस प्रोसेस के बाद भी आई विश कि एग्जाम्प्ट हो जाएं, ना जाना पड़े। आज तक हस्बैंड ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी ऐसे किया हो, क्योंकि जो भी काम आता है वो खुशी खुशी करना है। गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें आती हैं उन पे हमें हेल्प करना हमारा कर्तव्य है, बीइंग अ सिटीजन। तो वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वो चाहते हैं कि एग्जाम्प्ट होना पड़े। लेकिन पहली बार ऐसा कुछ हुआ है ना कि थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, ड्यूटी करना ही मुश्किल है। और अगर नहीं होता है तो फिर क्या ही करेंगे, देखा जाएगा। वो भी एक बुरा वक्त समझ के 2 दिन काट लेंगे। बल्कि अभी हम लोग हम और रोज़ बैठ के प्लान कर रहे थे, 3 और 4 को पापा जब जाएंगे तो हम लोग खुद चला जाएगा शॉपिंग पे, क्योंकि थोड़ा हमारे यहाँ जो शॉपिंग है ना
दूर है, लगभग 1.5 किलोमीटर है, तो हम लोग चलेंगे मिल करके, शॉपिंग कर लेंगे, सब्जी ले लेंगे, ये वो। लेकिन किसको पता था कि आगे क्या होने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। तो दिखा चुके हैं और अपडेट ये है कि उन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगा, मीन्स ड्यूटी करनी ही है। मुझे ही समझ में नहीं आया फिर मुझे बुलाया क्यों था। हस्बैंड को कहा कि आप फिट हैं, पूरी तरह से फिट हैं, तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, एग्ज़ाम नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, मालूम है हस्बैंड तो फिट है ही, उन्होंने तो एप्लीकेशन में मुझे अनफिट लिखा था ना, कि केयर करने के लिए चाहिए उनको। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की पर उन्होंने कहा कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो फ़िलहाल कुछ नहीं हो पाया है। और क्योंकि किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, क्या मतलब है कि किसी की क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, तो फ़िलहाल नहीं हो पाया है। चलो ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन की बात है, निकल ही जाएगा कैसे भी। चल तो लूँगी, पैर तो है ही मेरे पास, है थोड़ी ना कि पैर नहीं है मेरे पास। हाँ, थोड़ा पेन होगा, मे बी हो सकता है ना भी हो। तो बस यही रिक्वेस्ट है भगवान से, अल्लाह से कि हाँ ठीक कर दें, पेन कम कर दें तब तक, 3 तारीख तक, कि मैं खुद संभाल लूँ। हालांकि डॉक्टर ने बोला है कि 10 दिन तो बिल्कुल ही रेस्ट पे रहना है, उसके बाद प्लास्टर के बाद थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। और हस्बैंड के नहीं रहने का मतलब समझ सकते हैं आप, कि फिर तो मुझे ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना। मेरी बेटियाँ इतनी बड़ी नहीं है कि खुद से कर सकें। आशी को तो अभी पॉटी भी नहीं साफ़ करनी आती है, क्योंकि इंडियन टॉयलेट है। कमोड वगैरह में वो कर लेती है मैंने, जहाँ पे जेट होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाती है वो। चलो कोई नहीं, उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, जॉब है, करना है तो करना है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी ऐसा थोड़ी ना है कि हस्बैंड ने 5 शायद ड्यूटी कर चुके हैं अब तक, जब से वो जॉब में हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसी कोई एप्लीकेशन दी है, तो कारण बहुत जेन्युइन था। उन्होंने कहा रिश्तेदारों को बुला लो, ये कर लो। अगर हो सकता होता, रिश्तेदार आ सकते होते, तो हम ये प्रॉब्लम झेल ही क्यों रहे होते। सब लोग आसान रास्ते खोजते हैं ना, सबको तो यही होता है कि हाँ रिश्तेदार है, फटाक से बुला लो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं है मेरे पास कोई ऐसा जो मेरे पास आके सेवा कर सके, क्योंकि मैं बिस्तर पे हूँ, तो मुझे सेवा करने वाला कोई चाहिए जो खुद स्वस्थ हो और मेरी सेवा कर सके। तो नहीं है कोई, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो मम्मी या सास हैं, सब लोग इतने स्वस्थ नहीं हैं कि वो पूरी तरह से सारा काम कर सकें, खाना बना सकें, मेरी देखभाल कर सकें। हस्बैंड कर लेते हैं, तो हम लोग मैनेज हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी। बट जब हस्बैंड 2 दिन नहीं रहेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। क्या करना है कर लेंगे, वो भी लास्ट कोशिश करने गए हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, मुझे पता है। बस मुझे बुरा ये लग रहा है कि मैं फालतू में फिर यहाँ तक आई, जब मुझसे कोई मतलब ही नहीं था, हस्बैंड की फिटनेस से मतलब था, तो मुझे बुलाया ही क्यों। इतना दूर चल के आना, चेंज करना, आना, फिर थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ जाएगी, कल शायद मेरा प्लास्टर भी हो जाएगा, कल डॉक्टर ने बुलाया है। तो बस वही थोड़ा बुरा लग रहा है, और कुछ नहीं है। टफ टाइम आता है कभी कभी, भगवान एक के बाद एक को ज़्यादा परीक्षा लेते हैं, तो बस ये उनमें से एक टाइम है, थोड़ी ज़्यादा परीक्षा ले रहे हैं। आशी को देख सकते हैं, मैं एज इट इज़ ले आए, जैसे वो नाइट सूट में थी। लेकिन दया कहाँ, दया नाम की चीज़ नहीं होती है, दया की कोई जगह नहीं होती है जॉब में। मुझे ये पता चल गया कि हाँ दया शब्द इसमें नहीं होता, जहाँ जॉब है वहाँ दया नहीं होती है, वहाँ पे गड़बड़ है दया। वहाँ सिर्फ और सिर्फ पेपर्स होते हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, हस्बैंड गए हुए हैं। आई नो कि कुछ नहीं होने वाला है, अगर होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ अच्छा हुआ तो। बस यही प्रे करिए कि मेरा पैर ही इतना ठीक हो जाए ना, कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सब ध्यान से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से एक औरत का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। बाय।